चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बेटी भी थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वो उसे खाना खिलाए बिना खुद कभी नहीं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो उन्होंने अपनी बहन को देखा। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह किया, लेकिन तब उनकी बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है। वो खाना सिर्फ चंद्रमा को अर्घ देकर ही खा सकती है। उसके भाई उससे बहुत प्रेम करते थे। उनसे अपनी बहन को भूख से व्याकुल देखा नहीं गया। उन्होंने एक उपाय सोचा। उसके भाई नगर से बाहर एक पहाड़ी पर गए और पहाड़ी पर जाकर उन्होंने वहां आग जला दी और घर आकर अपनी बहन को उस आग को चलनी में दिखाया और कहा, देख बहन, चांद निकल आया है, चल जल्दी दर्शन कर ले और फिर चांद को अर्घ देके भोजन ग्रहण कर ले। भाइयों की बात सुनकर साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, आप भी अर्घ देकर भोजन कर लो। अपनी ननद की बात सुनकर भाभियां बोली, बाईसा ये तो आपका चांद है, हमारा चांद आने में अभी समय है। साहूकार की बेटी भूख से व्याकुल थी। वो चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला घास खाया उसे छींक आ गई। दूसरा घास खाते ही उसमें बाल निकल आया और तीसरा घास अभी खाने ही वाली थी कि उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बीमार है और वो जिस भी हाल में हो तुरंत अपने ससुराल पहुँचे। अब उसकी माँ उसे विदा करने लगी। उसे विदा करने के लिए दिया था, वो तो तू ही थी जो इसे वापस लेकर आई है। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना और जैसे बाद में उसे सुहाग दिया वैसे सबको देना। आप सभी पर चौथ माता की कृपा इसी तरह बनी रहे। जय चौथ माता। तो ये थी करवा चौथ की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी?